अब कहने के लिए भाई WWE बोल देती है, या आपने भी सुना होगा कि इंडिया से WWE को सबसे ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है, सबसे ज्यादा प्यार WWE को इंडिया से मिलता है। बट क्या ये प्यार WWE वापस दे रही है इन इंडियन फैंस को? द आंसर इज नो भाई। जितना WWE फैंस WWE को दे रहे हैं, आई डोंट थिंक इन रिटर्न WWE इंडियन फैंस को उतना दे रही है। अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है कि इवेंट की WWE सितंबर में एक इवेंट करने वाली है, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपने इंडू शेर को पुश करना स्टार्ट कर दिया, मेन रोस्टर के अंदर लाना स्टार्ट कर दिया। भाई मतलब यार इतने पागल दिखते हैं कि अब हमें पता नहीं है कि इंडू शेर को लाया क्यों जा रहा है मेन रोस्टर के अंदर, सिर्फ उस इवेंट के लिए। क्योंकि इंडिया के अंदर आप वो इवेंट कराओगे तो वहां पर आपको इंडियन सुपरस्टार्स चाहिए, ताकि जो इंडियन फैंस होंगे वो भी भाई अपने बंदों को देखकर खुश हो जाएंगे। और जैसे ही इवेंट ओवर हो जाएगी, भाई सच में बोल रहा हूँ मैं, ये जो इंडू शेर को अभी आप शो पर देख रहे हो ना, आपको देखने को नहीं मिलेंगे इंडू शेर शो पर। और अगर दिखेंगे भी ना तो फिर वही चीज करते हुए दिखेंगे जैसे जिंदर माल वो डांस वांस सा बीच में करने लग गया था ना, वो बड़ा स्टूपिड सा कैरेक्टर दे दिया था, बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर इनको भी मिल जाएगा। या फिर आएंगे तो ये हारते रहेंगे मतलब अपने मैचेस। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पुश वगैरह भी दिया जा रहा है, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया जा रहा है, सिर्फ जो इंडिया के अंदर इवेंट हो रही है उसको हाइप करने के लिए। वहां पर जो टिकट सेलिंग है उसमें भी हेल्प होगी, इंडियन जो फैंस होंगे उनको भी खुश कर देंगे हम। और जैसी इवेंट ओवर हो जाएगी, वापस जो रियलिटी है वहां पर WWE चले जाएगी। और मेरा भाई कहना सिर्फ यही है कि चलो ठीक है यार, आपको जैसी भी बुकिंग करनी है भाई, कंपनी आपकी है, आप ही के हिसाब से चलेगी। बट फिर भाई ये जो फर्जी बातें आती है ना बाहर से, इंडिया से हम इतना प्यार करते हैं, इंडिया को हम ये मानते हैं, इंडिया को हम वो मानते हैं, इंडिया हमें इतना प्यार करती है, ये बुलशिट है यार। इसका कोई सेंस नहीं बनता है। जब आप इंडियन फैंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या है यार इन चीजों को बोलने का। अब अगर आप ये सारी चीजें बोल रहे हो तो एटलीस्ट यार एक लाइव इवेंट तो आप साल में करा सकते हो ना, बट वो भी नहीं हो रहा है भाई WWE से। ठीक है, अभी जो प्रॉब्लम आई थी जनवरी वाली इवेंट की वो हम समझते हैं, बट मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले बहुत सालों से की बात कर रहा हूँ, जब से WWE इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलर हुई है। हुई तो पहले से ही है पॉपुलर, पर अभी 8-10 साल या 12 साल से तो भाई WWE इंडिया में बहुत ही तगड़ी व्यूअरशिप लेकर आती है। पर कितने इवेंट WWE ने करवा दिए इंडिया के अंदर इन 8-10 सालों में? हार्डली 1 या 2। पेपर व्यूज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, जो प्रीमियम लाइव इवेंट WWE इधर उधर जाके कराती है उसकी तो बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ भाई, वो तो दूर की बात है। बट आप एटलीस्ट इवेंट्स तो करवा ही सकते हो यार इंडियन फैंस के लिए। जब आप कह रहे हो कि भाई इंडिया से हमें इतना प्यार मिलता है, इंडिया से हमें इतनी तगड़ी व्यूअरशिप मिलती है, तो भाई इन रिटर्न आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे हो। द पॉइंट इज कि या तो आप बोलो मत, और अगर आप बोल रहे हो तो फिर भाई इन रिटर्न भी आप वो चीज करके दो, अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जबकि WWE ये सारी बातें जानती है कि भाई एक नॉर्मल इंडियन फैन के लिए यूएस से जाकर WWE का कोई शो देखना भाई कोई छोटी बात नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता भाई, इतना करेंसी में फर्क है हमारी। अब देखो पागल ये सिर्फ इवेंट वाले मैटर में नहीं बनाती है, पागल WWE हमें WWE के जो हमारे इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनकी बुकिंग को लेकर भी बनाती है। अब आपने देखा होगा कुछ समय पहले जिंदर माल को WWE ने आउट ऑफ नोवेयर WWE चैंपियन बना दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त WWE का या विंस मैकमैन की सोच थी कि चलो यार इंडियन फैंस को थोड़ा खुश करते हैं, इनको थोड़ा सा मतलब वो अटेंशन दिलवाते हैं वहां से, तो भाई उन्होंने जिंदर माल को चैंपियन बना दिया। जैसे उनका वो काम निकल गया, जिंदर माल की रेन खत्म हो गई, उसके बाद जिंदर माल क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब वो बंदा आके डांस वांस कर रहा है, फनी, उसका कैरेक्टर इतना स्टूपिड बना दे रहा है ना WWE ने। मतलब कोई बंदा वर्ल्ड चैंपियन रहा है, WWE चैंपियन रहा है, उसके साथ आप इतनी खराब बुकिंग कर रहे हो, उसके बाद वो शो से ही गायब हो गया, उसके बाद वो शो पर ही नहीं आ रहा है, फिर वो NXT में गया, फिर वापस आ रहा है, फिर NXT में जा रहा है। तो इतनी खराब हालत जिंदर माल की कर दी। अब आउट ऑफ नोवेयर WWE ने इंटू शेर को जो है वो NXT से मेन रोस्टर में बुला दिया। क्यों? अगेन एक और रीजन कि इस साल WWE सितंबर में एक इवेंट कराने वाली है इंडिया के अंदर, तो वहां के लिए WWE को कोई इंडियन सुपरस्टार चाहिए, तो इसलिए WWE इंडू शेर को पुश कर रही है अभी। और आगे भी देखोगे आप, जब तक ये इवेंट चलेगा ना बहुत अच्छा पुश करेगी, शोज पर लेकर आएगी रेगुलर वगैरह। और जैसे ही ये मैच ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको इंडू शेर वापस या तो NXT में जाते हुए नजर आएंगे, या फिर वो शोज पर आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो बहुत ही रेयर आएंगे, या अगर रेगुलर भी आएंगे तो फिर ये हारने वारने के लिए ही आएंगे, या कुछ स्टूपिड सा कैरेक्टर इनको मिल जाएगा। और मेरा सवाल यही है भाई कि आप क्यों किसी पर्टिकुलर चीज को गेन करने के लिए आप इंडियन सुपरस्टार्स का यूज करते हो और फिर बाद में आप पूरे साल उनको पूछते भी नहीं हो? अब देखो ये बात फैक्ट है, ये बात सच है, ये बात मैंने पहले भी पास्ट में कई बार बोली है कि जो इंडियन सुपरस्टार्स हैं WWE के अंदर जो हैं, उनको अगर आप सेथ रॉलिंस के सामने खड़ा करोगे, फिन बैलर के सामने खड़ा करोगे, AJ स्टाइल्स के सामने खड़ा करोगे, तो भाई ये आसपास भी इंडियन सुपरस्टार्स के, ये फैक्ट है। और मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्किल्स की, जो स्किल लेवल इन सब सुपरस्टार्स का है वो स्किल लेवल इनका नहीं है, ये बात फैक्ट है, चाहे हमें ये बात पसंद आए या ना आए। जितना खूबसूरती से या प्यारे तरीके से ये अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, उतने प्यारे तरीके से हमारे इंडियन सुपरस्टार्स नहीं कर पाएंगे। जितने अच्छे प्रोमोज ये डिलीवर करते हैं हमारे इंडियन सुपरस्टार शायद नहीं कर पाएंगे। जो इन रिंग स्किल्स इनकी है उतनी बेहतर इन रिंग स्किल्स ऑफ कोर्स हमारे इंडियन सुपरस्टार्स की नहीं है आज की डेट में। आगे ऑफ कोर्स डेफिनेटली चीजें चेंज होगी, बट आज की डेट में नहीं है। पर जिंदर माल को तो आपने WWE चैंपियन बना दिया था ना पास्ट में, और जिंदर माल का कैरेक्टर प्ले करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है, प्रोमोज उसके बहुत ज्यादा अमेजिंग भी नहीं है बट बुरे भी नहीं है भाई, अच्छे खासे प्रोमोज दे देता है वो, तो आप उसको अच्छा पुश दे सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इन सुपरस्टार्स को आप नंबर 1 वाली बुकिंग दे दो, रोमन रेंज जैसी बुकिंग दे दो, या इन टॉप लेवल वाली सुपरस्टार्स की तरह बुकिंग दे दो, बट एटलीस्ट भाई मिड गार्ड चैंपियनशिप तो ये डिजर्व करते हैं ना, एटलीस्ट ये मिड गार्ड वाली बुकिंग तो डिजर्व करते हैं ना भाई।
भाई, ये भी डिजर्व करते हैं कि यूएस चैंपियन बने, आईसी चैंपियन बने। ये तो चैंपियन बनना तो दूर की बात है भाई, ये फाइट भी नहीं करते इन चैंपियनशिप्स के लिए। और इतने खराब तो नहीं है भाई, मतलब इतने खराब तो नहीं है ये सुपरस्टार्स कि आप इनको मिड कार्ड वाली चैंपियनशिप भी नहीं दोगे या मिड कार्ड वाला रन भी आप इनको नहीं दोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हैं सच में इतने खराब, तो फिर क्यों साइन करो, मत करो फिर साइन। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि आई वांट कि भाई इंडिया के अंदर भी WWE अच्छी चीजें करें, जैसा वो बाकी कंट्रीज को लेती है भाई वैसा इंडिया को भी ले। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया से हमें इतनी अच्छी व्यूअरशिप मिलती है, इतना प्यार मिलता है, तो भैया आपका भी फर्ज बनता है कि इंडियन फैंस को आप वो चीज दो जो इंडियन फैंस डिजर्व करते हैं। उनके सुपरस्टार्स को आप सिर्फ किसी इवेंट के लिए पुश मत दो, आप उनको पूरे साल अच्छा दिखाओ, एटलीस्ट टीवी पर लेकर आओ। और हाँ भाई, इंडियंस ये विलन्स नहीं होते हैं जो हर बार हर सुपरस्टार को आप एक हीली कैरेक्टर दे देते हो। मतलब इंडियन सुपरस्टार्स को भाई बेबी फेस भी आते हैं भाई प्ले करने, पर WWE ऐसा दिखाती है कि मतलब इंडियन है कोई सुपरस्टार तो उसको हीली कैरेक्टर देना है भाई। अरे भाई बेबी फेस दे के देख लो यार उनको कैरेक्टर, क्या पता अच्छा कर ही दे वो। सेकंड चीज, आई वांट कि भाई इंडिया के अंदर WWE एटलीस्ट साल में एक लाइव इवेंट करे, प्रीमियम लाइव इवेंट एटलीस्ट 2 या 3 सालों के अंदर एक इवेंट WWE जरूर करे। ज्यादा भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट एटलीस्ट भाई इतना तो बनता है कि आप 2-3 सालों में एक प्रीमियम लाइव इवेंट करो। हर साल एक लाइव इवेंट आप कराओ डिफरेंट स्टेट में, कभी आप दिल्ली में कराओ, कभी मुंबई, कभी और जो भी बड़ी बड़ी स्टेट्स है वहां पर। और जब आप ये इवेंट्स वगैरह कराओगे ना, जब क्राउड वहां पर लाइव जाएगा उन इवेंट्स को देखने, तभी तो भाई लोग इंस्पायर होंगे इन लोगों से, तभी तो WWE सुपरस्टार बनने चाहेंगे। आप जब उनको लाइव देखोगे परफॉर्म करते हुए अपने आंखों के सामने, तभी तो आप चाहोगे कि भाई मुझे भी WWE सुपरस्टार बनना है। अभी टीवी पर देख के कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं जो नहीं कर पाते, जब आप लाइव देखोगे तो भाई इंस्पिरेशन और ज्यादा डबल हो जाती है। तभी तो ये जो इंडियन सुपरस्टार्स अभी उतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, उतने अच्छे लेवल के नहीं जा रहे हैं, आगे चलकर आपको अच्छे बड़े लेवल के सुपरस्टार्स भी देखने को मिलेंगे इंडिया की तरफ से, जो कि स्किलफुल होंगे, जिनको आप नंबर 1 वाली बुकिंग दे सकते हो, जिनको आप फेस ऑफ द कंपनी बनाने की सोच सकते हो। पर अगर आप ऐसे ही करते रहोगे कि 4-5 सालों में 8-10 सालों में एक इवेंट कराओगे, तो भाई फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो व्यूवरशिप आपको मिलती है वो तो मिलेगी, क्योंकि यार हम इंडियन फैंस को रेसलिंग देखना पसंद है, WWE देखना पसंद है, WWE के साथ एक पुराना कनेक्शन है, तो हम तो देख लेते हैं। और हम इंडियन फैंस के सुपरस्टार जो फेवरेट भी होते हैं वो भी भाई या तो सेथ रॉलिंस होगा, रोमन रेंस होगा, AJ स्टाइल्स होगा, ब्रॉक लेसनर होगा, बस इनसे ज्यादा हटके नहीं है कोई। पास्ट में जॉन सीना, अंडरटेकर वगैरह थे, बट फिलहाल ये होंगे। तो द पॉइंट इज कि हम इंडियन सुपरस्टार्स भी इनको पसंद करते हैं, क्योंकि आप इनको दिखाते हो पूरे साल। तो ये सारी चीजें WWE को आई थिंक करनी चाहिए इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर भी जो WWE है वो अच्छे तरीके से ग्रो हो सके, अच्छे तरीके से सुपरस्टार्स जो है वो निकल कर बाहर आए इंडिया की तरफ से भी, जो WWE के अंदर जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और अच्छे लेवल के सुपरस्टार्स जाएं जिनके अंदर अच्छी स्किल्स हो, जो अच्छा रेसल करें, जो अच्छे प्रोमोस कट करें, और जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। अब लेट्स सी इंडिया के अंदर WWE आने वाले समय में कितनी अच्छी चीजें करती है, कितनी खराब चीजें करती है, या फिर कैसे बुक करती है सुपरस्टार्स को, या फिर जितना इतने सालों में पागल बनाया WWE ने ऐसा ही रेगुलर आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है इंडिया से हो, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करो, इसको शेयर करो जहां भी कर सकते हो, कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कि आप कितना बिलीव करते हो इन चीजों में। एंड अगर एग्री करते हो मेरी सारी बातों से, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है मेरी वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।